अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह और आज की क्लास में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है और साथ ही साथ में हम कॉम्प्लीमेंट को भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली रिसीवर ऑफ एन एक्शन, वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है किसी भी एक्शन वर्ब के रिसीवर को कहते हैं। ठीक है, यानी वो उसे रिसीव करता है एक्शन को। अब एक बात यहां पर बहुत जरूरी है जानना, वो ये है कि एक्शन वर्ब्स ही ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी फॉर्म्स की बात करें, जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया, आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, और बी फॉर्म्स के साथ साथ पॉजेसिव वर्ब्स होते हैं, उनमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, उनमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ रहा होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे हमेशा हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसको रिसीव किया जा सकता है दूसरी जानिब किसी ऑब्जेक्ट के जरिए। तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बात जरूरी है, ये याद रखें कि एक्शन वर्ब का होना जरूरी होता है। अब एक और एडिशनल पॉइंट ये भी है कि एक्शन वर्ब्स को कभी कभार ऑब्जेक्ट लगता है और कभी कभार ऑब्जेक्ट नहीं लगता। इन केसेस में हम इन्हें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ये क्या चीजें हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स राइट नाउ और उनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज हादी explains the problem। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस अगर हम स्ट्रक्चर वाइज उसे लिखें तो यूं लिखा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट है उसका, ये उसका वर्ब है, एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हादी एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम, हादी मसले को एक्सप्लेन करता है। सो राइट नाउ हमारा सेंटेंस यूं है कि यहाँ का सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और वो काम बेसिकली एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, और उस एक्शन को रिसीव करने वाला एक ऑब्जेक्ट पार्ट एग्जिस्ट करता है इस सेंटेंस में। ठीक है, ये जरूरी है समझना। इसी तरह से अगर हम एक और सेंटेंस देखें जहां पर मैं कहूं वी मैनेज्ड आवर प्रॉब्लम्स, राइट, वी मैनेज्ड आवर प्रॉब्लम्स। इस सेंटेंस में देखें, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर दोबारा से लिखूं तो आप फिर से देख सकते हैं, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब पार्ट आ रहा है, एंड सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं अगेन, ये जो मेरा एक्शन था यहां पर भी एक्शन था, ठीक है, वर्ब, और यहां पर भी ये एक एक्शन वर्ब है। सो इन बोथ सेंटेंसेस हमारे पास जो वर्ब्स आ रहे हैं वो क्या है, वो एक्शंस हैं, और उनको रिसीव करने वाला कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन एग्जिस्ट करता होगा। यहां पे एक चीज का जानना बेहद जरूरी है कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में। तो याद रखें, देयर आर 2 WH वर्ड्स, एक है व्हाट एंड एक है हमारे पास whom। ये 2 WH वर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को अपने सेंटेंस में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट हमेशा यूज होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज, कार है, चेयर है, रूम है, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह से whom जब हम यूज करते हैं तो हम हमेशा लिविंग बींग्स यानी ह्यूमंस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर ह्यूमंस की हम बात करते हैं, किसी एनिमल की नहीं करते। अब इन सेंटेंसेस में अगर हम देखें, हादी एक्सप्लेन्स, यहां तक आप इस सेंटेंस को जरा ब्रेक करें, आपको पता चलेगा हादी एक्सप्लेन करता है। व्हाट डज ही एक्सप्लेन, आप इस तरह इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको इसका आंसर मिल रहा है कि हादी एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम। ये बात जरूरी है जानना कि ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन हो सकता है या उसका अल्टरनेटिव यानी प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, यही 2 वर्ड्स हैं जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं। इसी तरह यहां पे देखिए दूसरे सेंटेंस में वी मैनेज्ड, हमने मैनेज किए, क्या मैनेज किए, व्हाट डिड वी मैनेज एक्चुअली। सो हम यहाँ पर इसको आर प्रॉब्लम्स से आंसर कर सकते हैं। एंड अगेन आप यहाँ पर भी देख रहे हो ये नाउन या प्रोनाउन में से कुछ आ रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नाउन है और यहाँ पर भी नाउन आ रहा है। सो ये बेहद जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट हो वो नाउन या प्रोनाउन में से कुछ हो। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स कभी ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं किए जा सकते। और उनको ढूंढने का यही सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, उसे WH वर्ड व्हाट से या WH वर्ड whom से क्वेश्चन करें। whom के लिए भी एक सेंटेंस में बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि he selected him। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए ये उसका सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है, एंड सिमिलरली दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए ही सेलेक्टेड,
यहाँ पे व्हाट काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन किसी इंसान को रेफर कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन में से जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसके अलावा कोई चीज एज एन ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप देखिए ही सेलेक्टेड हिम, उसने उससे सेलेक्ट किया। सो यहां तक अगर मैं इसे क्वेश्चन करूं, ही सेलेक्टेड, whom did he select, क्या ये वाला WH वर्ड इस पे काम कर रहा है? ऑफ कोर्स ये काम कर रहा है, और इसी से ही हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। तो इसे अगर मैं समराइज करूं, ये कहा जा सकता है कि हर वो एक्शन वर्ब जिसे कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़े, यानी हर वो एक्शन जिसको रिसीव करने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है, और ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस की मीनिंग्स कंप्लीट की जाती हैं, ठीक है। और एक और बात जो यहाँ पे बेहद जरूरी है जानना, वो ये है कि हमेशा एक्शन वर्ब्स को ही ऑब्जेक्ट लग सकता है, ठीक है। पोजेसिव वर्ब्स एंड बी फॉर्म्स को हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट के जरिए ही मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लगाया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम द एक्शन वर्ब, यानी जो दो अदर वर्ब्स आ रहे हैं उनके साथ हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्स लगाकर उनकी मीनिंग्स को या उसके सेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। अब हम ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे कि किस तरह से किसी कॉम्प्लीमेंट से भी मीनिंग्स कंप्लीट की जा सकती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ। सो कॉम्प्लीमेंट लफ्ज निकला है कंप्लीट करने से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी मीनिंग्स को या किसी भी पार्ट से मीनिंग्स को मुकम्मल करना, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो यूं कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग, अ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ऑलराइट। अब इस तरह का कोई भी वर्ड या फ्रेज जो कि मीनिंग्स को कंप्लीट करता हो, ठीक है, इस तरह के हम वर्ड को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, या उस तरह की फ्रेज को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उन एग्जांपल से इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। सो लेट्स से हम बी फॉर्म्स यूज करते हैं, यानी इनके जो टारगेटेड वर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो आप बी फॉर्म्स का यूज करोगे, ठीक है, या आप क्या यूज कर सकते हो? पोजेसिव वर्ब्स का यूज करोगे, ठीक है। इनके अलावा तीसरे भी वर्ब्स आते हैं जिनको हम लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स कहते हैं। वेल इंशाल्लाह लेटर हम उस पर डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे और उस पर वीडियोस भी बनेंगी जिनसे आपको जो है ना अच्छे से अंदाजा होगा। तो बी फॉर्म्स और पोजेसिव वर्ब्स का सिंपली यूज करके मैं आपको फिलहाल कॉम्प्लीमेंट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। अगर मैं कोई बी फॉर्म यूज करूं कि ही इज अ बिजनेसमैन, सो इन दिस एग्जांपल आप देखें ही इज अ बिजनेसमैन, यहाँ का सब्जेक्ट ये है और उसके बाद हमने कोई बी फॉर्म यूज किया हुआ है। याद रखिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी था, आपको इस बारे में पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस में जाकर उनको जरूर चेक करें कि वर्ब्स क्या होते हैं, उन पर मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया हुआ है। तो आप वहां पे देखिए बी फॉर्म्स को हमेशा कॉम्प्लीमेंट पार्ट लगता है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, और बी फॉर्म्स का हमेशा काम ये होता है कि वो किसी स्टेटस को या कंडीशन को शो करें आगे, ठीक है। मतलब प्राइमरी पर्पस उनका यही होता है कि वो स्टेटस शो करके दें आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिए ही इज वो है, यहां तक इसे ब्रेक डाउन करें एंड नाउ लेट्स सी कि इसकी मीनिंग्स क्या बनती है। वो है तो आपको कभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा वो क्या है, आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई वो क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते हैं आपको इस वक्त ये एक ऐसा पार्ट नजर आ रहा है सेंटेंस में जो कि इसके मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सो ही इज अ बिजनेसमैन, वो है तो क्या है? अ बिजनेसमैन, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बी फॉर्म्स के साथ साथ हम पोजेसिव वर्ब्स का कैसे यूज करके कॉम्प्लीमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, एक सेंटेंस है जिसमें मैं कहता हूं आई हैव अ मोबाइल, ऑलराइट। आई हैव अ मोबाइल एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें मेरे पोजेशन को शो किया जा रहा है, यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट आ रहा है ये किसी बंदे से मुंसलिक है और ये किसी की पोजेशन है, मलकियत है, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर में देखूं, ये उसका सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट। फिर से देखते हैं, आई हैव मेरे पास है, तो आप जरूर पूछेंगे कि आपके पास क्या है, व्हाट इज अंडर योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पर एक मोबाइल ही ऐसा वर्ड है जो कि उसकी मीनिंग्स को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अ मोबाइल कनेक्ट ना करूं तो ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये कभी भी मीनिंग वाइज कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मुझे यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ रहा है जो कि मेरे इस पोजेसिव वर्ब की मीनिंग्स को कंप्लीट करके देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड सिमिलरली व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। इन दोनों चीजों से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हो, और इसके बाद इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में जब हम इन्हें टेंसेस में यूज करेंगे तो आपको उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।